साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद उनका वज़ीर-ए-आज़म का दौर ख़त्म हुआ। उनकी हमायत में जहां लाखों अवाम सड़कों पर आए, उसी के साथ पाकिस्तान समेत भारत की शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ के बहुत से अदाकारों ने साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमायत में अपने अपने बयान दिए। कौमी असम्बली में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और इमरान खान का वज़ारत उज़्मा का अहद ख़त्म हो जाने पर शोबिज़ के मारूफ अदाकारों ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से अदाकार और अदाकाराएँ हैं जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया और उनके हक़ में बयानात दिए। तो आइए शुरू करते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जानिब से मार्च में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, जिसके बाद 10 अप्रैल को 174 वोटों के साथ अदम एतमाद कामयाब हुई। पाकिस्तानी शोबिज़ से मुंसलिक अदाकार गुज़िश्ता कई दिनों से इमरान खान के साथ हैं। उनकी हिम्मत बंधाने के लिए सोशल मीडिया पर पैगामात भी जारी कर रहे हैं। ताहम अब जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हट गए तो शोबिज़ सतारों की जानिब से भी मायूसी का इजहार किया गया। आइए देखते हैं किस अदाकार ने इमरान खान के लिए क्या पैगाम दिया। बिलाल कुरैशी। अदाकार बिलाल कुरैशी ने इमरान खान की तस्वीर शेयर की और साथ ही लिखा कि पाकिस्तान हार गया। ज़ारा नूर अब्बास। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने कहा कि इमरान खान ही हमेशा से मेरे लीडर थे और रहेंगे। सादिया गफ़ार। अदाकारा सादिया गफ़ार ने कहा जमहूरियत के लिए ये एक अफसरदा रात है। इमरान खान पाकिस्तान के साथ रोनुमा होने वाली बेहतरीन चीज़ थे। ज़ैद अली। यूट्यूबर कॉमेडियन ज़ैद अली ने गुज़िश्ता दिन को पाकिस्तान का तारीख दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि हम बहैसियत कौम अपना सबसे कीमती असासा खो चुके हैं। मैं इमरान खान की हिम्मत को सलाम पेश करता हूं, जहां वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ज़ैद ने कहा कि वो एक सच्चे चैम्पियन और रहनुमा की मिसाल हैं। कप्तान, आपने शानदार खेला। हरीम फ़ारूक। अदाकारा हरीम फ़ारूक ने लिखा कि पाकिस्तान की तारीख का ये अफसरदा दिन है। आज की रात दिल बोझल है, लेकिन अब भी आने वाले कल के लिए उम्मीद बाकी है और ये ताकत है इमरान खान की। ऐमन खान। ऐमन खान ने इमरान खान को एक सच्चा रहनुमा करार दिया। समीना पीरज़ादा। अदाकारा और मेज़बान समीना पीरज़ादा ने इमरान खान के लिए कहा कि चलें, आइंदा इंतखाबात की तैयारी करते हैं, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। अदाकारा ने इमरान खान के चाहने वालों के लिए भी पैगाम जारी किया और कहा कि घबराना नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। हारून शाहिद। अदाकार हारून शाहिद ने भी इमरान खान के मदाहों को मुखातिब करते हुए कहा कि चलें, अब अगली जंग की जानिब बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उससे मायूस ना हों और बेहतरी के बारे में सोचें। जो आने वाला है ये बस उसका ट्रेलर था, अगली बार फिर न्याजी। यमुना ज़ैदी। अदाकारा यमुना ज़ैदी ने इमरान खान का साथ देते हुए फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म शेयर की। यमुना ने इंस्टाग्राम की स्टोरी में लिखा कि अगर कोई सीधे रास्ते पर है तो वो हमेशा ऊपर की जानिब ही रहेगा। इमरान खान की हिमायत करने वालों की तादाद में अब इजाफा हो जाएगा। फ़रहान सईद। गुलकार फ़रहान सईद ने इमरान खान की हिमायत में ट्वीट की और लिखा कि तुम कितने इमरान घर भेजोगे, हर घर से इमरान निकलेगा। शाहवीर जाफ़री। शाहवीर जाफ़री ने लिखा कि मैं इमरान खान को सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह वो तने तनहा लड़े, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुल्क को बचाने की खातिर हर मुमकिन कोशिश की। मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट ने इमरान खान की हिमायत के लिए शायराना अंदाज अपनाया। वीना मलिक। वीना मलिक ने अपने तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट पर इमरान खान के हक़ में ट्वीट करते हुए लिखा कि इमरान खान इस वक्त दुनिया के मकबूल तरीन शख्स हैं। उन्होंने कहा कि कौन होगा जो इमरान खान जैसे लीडर की कदर नहीं करेगा। ऐसा शख्स तो कभी पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं। सच्चा, ईमानदार, बेलौस, बहादुर, दीनदार और हक़गो। माया अली। माया अली ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि कल का दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे अफसोसनाक और स्याह दिन था। हमें सिर्फ सब्र, इत्तेहाद और यकीन की ज़रूरत थी। अदाकारा ने कहा कि हमने एक जवाहिर, एक सच्चे सियासतदान और ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म को खो दिया है। मैं इमरान खान को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और आखिरी दम तक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ी। हिना ख्वाजा बेआत। हिना ख्वाजा बेआत ने अपनी मुख्तसर वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि एक शख्स पाकिस्तान की सालमियत के लिए तनहा खड़ा था और मुल्क के बाकी तमाम इदारे करप्ट सियासी माफिया को एनआरओ देने के लिए खड़े थे। जहां इमरान खान के हक में
کے शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कई अदाकार और अदाकाराओं ने बयानात दिए, वहाँ हमसाया मुल्क भारत के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी यही खबरें चलती रहीं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तवज्जो और सरहद पार बदलती सूरत हाल की खबरों की टीवी स्क्रीनों पर भरमार ने इंडियन अवाम को भी एक हैजान में मुब्तला कर दिया और इंडियन सोशल मीडिया सार्फिन ने उसका खुलकर इजहार भी किया। अमित जायसवाल नामी सारिफ ने उस पर तबसरा करते हुए ट्वीट किया कि टीवी चलाकर ऐसा लगता है जैसे हम इंडियन नहीं पाकिस्तानी हैं। इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खताबात के दौरान इंडिया और उसकी खारजा पॉलिसी का जिक्र भी हुआ, जिसमें उन्होंने इंडिया को खुददार मुल्क कहा और इंडिया की आज़ादाना खारजा पॉलिसी की तारीफ़ पर इंडिया में बहस का मौजू रहे। यहाँ तक कि इमरान खान की जानिब से इंडिया की तारीफ़ व तौसीफ़ पर पाकिस्तान में हस्बे इख्तलाफ का नुमाया चेहरा मरीम नवाज़ के बयान की भी बाज़गश्त रही कि अगर आपको इंडिया इतना ही पसंद है तो आप वहीं चले जाएं, पाकिस्तान छोड़ दें। इंडिया में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हवाले से जहां पाकिस्तान इमरान खान जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे, वहीं पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, नो कॉन्फिडेंस मोशन और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जैसे हैशटैग भी नज़र आए। इंडिया में पाकिस्तान में होने वाली सियासी हलचल पर लुत्फ़ उठाने का मिजाज रहा है और यही वजह है कि बरखा दत्त जैसी संजीदा सहाफ़ी की टाइमलाइन पर पाकिस्तान के हवाले से संजीदा ट्वीट्स के साथ ऐसे ट्वीट्स भी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ दिया। उनके इस ट्वीट को जहां 12,000 से ज़्यादा लाइक्स मिले, वहीं 2,000 से ज़्यादा बार रीट्वीट किया गया और 300 से ज़ायद कमेंट्स आए। बहुत से पाकिस्तानी सार्फिन ने इसके जवाब में इंडिया में जो कुछ हो रहा है इसे HBO के मुतरादिफ कहा। बहरहाल बरखा दत्त ने पाकिस्तान में जारी बहरान के हवाले से यके बाद दीगरे 4 ट्वीट्स किए। अपने आखिरी ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा इमरान खान ख़राब स्पोर्ट्समैन रहे। वोट का सामना ना करना और अपना चेहरा ना दिखाना ऐसा ही है जैसे कि कप्तान अपनी टीम के लिए ना खड़ा हो और कोई जनरल मैदान जंग में अपने लोगों को छोड़ जाए। बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन इस बात का खुसूसी तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी मुंतखब पाकिस्तानी रहनुमा ने अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की और इमरान खान भी उस रिवायत की भेंट चढ़ गए। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन गए जिन्हें अदम एतमाद के वोट के ज़रिए ओहदे से हटाया गया। उसके साथ ही पाकिस्तान में जमहूरियत की कमज़ोरी की बात भी की जा रही है। जम्मू से कामरान अली मीर नामी एक सारिफ ने लिखा, पाकिस्तान में जमहूरियत मजाक है। पाकिस्तान के 21 साबिक वज़ीर आज़म में से किसी ने भी अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं की। वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब गिनीज बुक को उनकी मुस्तकिल मिजाजी पर तवज्जो देनी चाहिए। मारूफ सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने पाकिस्तान में सनेचर की शब पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल के तनाजुर में इंडिया और पाकिस्तान का मुआजना करते हुए तबसरा किया कि उस मुल्क में हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन तब्दीली हमेशा पुरअमन रही है। सन 75 की एमरजेंसी वाहिद इस्तिस्ना है। वाजपेयी जी ने एक वोट से पार्लियामान में शिकस्त खाई और वकार के साथ मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया के बरअक्स अफसोसनाक और ख़तरनाक है। कुछ अफराद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मुआजना दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल से भी करते दिखाई दिए। ज़ैनब नामी सारिफ ने ट्वीट किया, इमरान खान पाकिस्तान के केजरीवाल हैं। इंडिया में बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तारीफ़ भी करते नजर आए। सूरज यादव नामी एक सारिफ ने उनकी हिमायत में ट्वीट किया कि एक हिंदुस्तान की हैसियत से जिसने उन इमरान खान की तकारीर और इंटरव्यूज़ सुने, मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान के ख़िलाफ़ कोई बदनुमानी का मुकदमा नहीं है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए काम कर रहा है। एक ईमानदार शख्स के साथ जो हो रहा है उसे देखकर अफसुर्दा हूँ। अकरोर सिंह नामी एक सारिफ ने लिखा कि इंडिया और ज़्यादातर पाकिस्तान में अगर आप आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल करते हैं तो आपको इसी चीज़ का सामना होता है जिसका इमरान खान को हुआ। अब इंडियन और पाकिस्तानी दोनों को इमरान खान की हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि मगरिब हमेशा से हमारी पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहता है और हम उन्हें रास्ता देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया के साबिक मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा कि इन दिनों पाकिस्तान की सियासत में इंडिया का जिक्र बार बार हो रहा है। इमरान खान ने इंडिया की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ की है तो हस्बे इख्तलाफ की मरीम नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म वाजपेयी की मिसाल दी है। क्या ये है नया पाकिस्तान? बहुत से लोगों ने इमरान खान के बयान के हवाले से इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ़ करने का मौका हाथ से ना जाने दिया और लिखा कि दुनिया में इंडिया की ये पोजीशन वज़ीर आज़म मोदी की वजह से है। जबकि कई सार्फिन ने यह भी लिखा कि अगर ये बात इमरान उस वक्त कहते जब गैर बीजेपी हुकूमत होती तो ये बीजेपी वाले
انہیں پاکستان کا ایجنٹ اور ملک کا غدار قرار دیتے۔ صحافی اور مصنف مرزا وحید نے لکھا کہ اپنی تقریر میں عمران خان نے انڈیا کی ایک قوم کے طور پر اٹھنے کی کہانی میں کشمیر کے جابرانہ الحاق کو کسی استثناء کی طرح درکنار کر دیا۔ کشمیر کے سفیر کی جانب سے ایسی باتیں پریشان کن ہیں۔ اس کے جواب میں انڈین صحافی اور مصنف غزالہ وہاب نے لکھا کہ صاف طور پر کہوں تو عمران خان ایک ہی چیز کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی فینٹیسی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کو کتنا سمجھا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ انڈیا اور انڈین سیاست کو بالکل نہیں سمجھتے۔